हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 14 को। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डायरेक्शन आपके सामने है 1 से 3 तक। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। यस, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस। हमें एरर फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो कह रहा है द ब्रीफिंग will be held between 7 PM to 8 PM। जो ब्रीफिंग है, जो पत्रचार है, उसको हेल्ड किया जाए, आयोजित किया जाए बिटवीन किसके बीच में? 7 और 8 के बीच में। तो गाइस, मैं अगर इसके आंसर की बात करूं तो इसके सी पार्ट में एरर रहेगी। इसके सी पार्ट में एरर रहेगी। यहाँ पे जो 2 दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है, यहाँ पे 2 की जगह पर एंड कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी अगर कभी भी बिटवीन आता है तो बिटवीन के बाद हम हमेशा फॉलो करते हैं एंड। बिटवीन के बाद हम हमेशा एंड फॉलो करते हैं। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा, राम और श्याम के बीच में झगड़ा हुआ, तो हम क्या बोलते हैं? बिटवीन। क्या बोलते हैं हम लोग? बिटवीन राम एंड श्याम। क्या बोलते हैं? बिटवीन। एग्जाम्पल के तौर पर लिखने से भले ही हम लोग बिटवीन राम एंड श्याम ऐसे ही तो बोलते हैं। राम एंड श्याम बोलते हैं हम लोग, कभी राम टू श्याम नहीं बोलते, क्योंकि नियम यही है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 नहीं आना, क्या आना है? एंड। बिटवीन के बाद हमेशा एंड फॉलो करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हैवी रेन। गाइस, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए। बिटवीन के बाद हम फॉलो करते हैं एंड। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हैवी रेन, जो भारी भरकम बारिश है, प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका। प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका। कहाँ जाने से? टू द पार्टी, पार्टी में जाने से, यानी कि उसने मुझे पार्टी जाने से रोका। तो गाइस, इसके 2 तरीके हैं। अगर आप देखो, एक बार इसकी हिंदी कीजिए तो हिंदी में आपको क्या मिलेगा? जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो समझें, भारी भरकम बारिश ने प्रिवेंटेड मी, मुझे रोका, पार्टी जाने से। किससे? पार्टी जाने से। तो से के लिए यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाने से। गाइस, कभी भी अगर प्रिवेंट आ जाए, क्या आ जाए? प्रिवेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे ना तो 2 आना है। अब समझते क्यों? क्योंकि प्रिवेंट के बाद हम हमेशा फॉलो करते हैं फ्रॉम। क्या करते हैं? फ्रॉम। 2 के बाद हमेशा फ्रॉम को फॉलो करते हैं। और जब फ्रॉम यहाँ पर क्या आ गया? प्रेपोजिशन, तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आईएनजी फॉर्म। क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म। गोइंग। अब मैंने का गोइंग क्यों किया? क्योंकि आपने इन्फिनिटिव तो पढ़ा ही होगा। इन्फिनिटिव में क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एक सेकंड को। तो इन्फिनिटी में क्या होता है,
आपने ये तो पढ़ा ही होगा। अपने ना नी ने तो पढ़े ही होंगे, ना नी और ने। तो इनके बाद क्या आता है, इनके बाद एक तो 2+V1, 2+1 की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके लिए, और इसके लिए V4 यानी कि ING। हम V4 को क्या कह सकते हैं, ING, हम ING भी बोल सकते हैं। तो नानीने के लिए दोनों आते कि नहीं, ये दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर कभी भी फ्रॉम आता है, कोई भी प्रेपोजिशन आता है, क्या आता है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन आता है तो हमेशा हम ING फॉर्म का यूज करेंगे। कभी भी अगर इनसे पहले प्रेपोजिशन आता है कोई भी, तो उनसे पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो हम हमेशा उसके बाद ING फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे, ING फॉर्म। अब यहाँ देखते हैं, तो हैवी रेन, जो भारी भरकम बारिश ने प्रिवेंटेड मी, मुझे रोका, पार्टी जाने से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, फ्रॉम। यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या आ गया, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ING फॉर्म। हम टू को उठा देंगे, क्योंकि टू को क्या है, एक इन्फिनिटिव है, हमें क्या करना है, जेरंड लगाना है, यानी कि ING फॉर्म लगानी है। तो गो का हो जाएगा गोइंग। अब लास्ट में नानी नहीं आ जाएगा। देखो, भारी भरकम बारिश ने, यानी कि जो बारिश थी उसने मुझे रोका, पार्टी जाने से, नानी नहीं आ रहा है कि नहीं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट, अगर ऐसे समझ में ना आए तो सीधा नियम है कि प्रिवेंट के बाद हमेशा हम फ्रॉम को फॉलो करते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हु ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट नाउ। हु ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट नाउ। तो गाइस, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके बी भाग में एरर रहेगी। यहाँ पे जो वू दे रखा है वो सही नहीं दे रखा, वू की जगह पर हम विच कर देंगे, वू की जगह पर हम लोग विच कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे समझते हैं, वू की जगह पर हम लोग विच कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी भी अगर पर्सन, यानी कि पर्सन, व्यक्ति, कभी अगर हमें व्यक्तियों में से किसी एक को चुनना हो, यानी कि कभी भी हमें व्यक्तियों में से एक या दो को चुनना हो, या दो से अधिक, यानी कि कितने भी व्यक्तियों को चुनना हो, यानी कि पर्सन्स में से चुनाव की बात होगी। कभी भी अगर व्यक्तियों में से चुनाव की बात होगी, चुनने की बात होगी, तो हम हमेशा विच फॉलो करते हैं। आपको लग रहा होगा पर्सन्स के लिए क्या आता है, वो आता है, लेकिन अगर चुनाव की बातें करेंगे, हम पर्सन में चुनने की बातें करेंगे, तो हमेशा विच फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर चुनाव की बात हो रही है, कैसे हो रही है, कि मैं नहीं जानता कि हु ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि उन छात्रों में से कौन सा छात्र प्रेजेंट है, उन छात्रों में से कौन सा छात्र प्रेजेंट है। तो कौन से की बात हो रही है, कि चुनाव की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, विच आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है, चूज द वर्ड अपोजिट, हमें अपोजिट बताना है। क्या बताना है, अपोजिट, यानी कि हमें एंटोनिम बताना है। अपोजिट यानी कि हमें एंटोनिम बताना है। तो एक वर्ड दिया हुआ है एलेट, एक वर्ड दिया है एलेट, हमें एलेट का एंटोनिम बताना है। तो गाइस, मैं अगर बात करूं एलेट की, तो एलेट का मतलब होता है खुश। एलेट का मतलब होता है खुश। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, चिंतित। इसका ऑपोजिट हो जाएगा चिंतित। एलेट का मतलब होता है खुश, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एंजियस। एंजियस का मतलब क्या होता है, चिंतित। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चूज द वर्ड सिनोनिम्स, हमें सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, हमें सिनोनिम बताना है। एक वर्ड दिया हुआ है सबसर्विएंट,
हमें सबसर्विएंट का बताना है सिनोनिम। तो सबसर्विएंट का मतलब होता है चापलूस। देखो सर्वेंट, सर्वेंट सुना, सर्वेंट में से क्या बना है सर्विएंट। तो सर्वेंट क्या होता है नौकर, तो वो क्या करता है चापलूसी करता है कि नहीं। तो सर्वेंट में से बना सब सर्विएंट, इसका मतलब होता है चापलूसी। तो साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब भी क्या होता है चापलूसी। तो इसका सिनोनिम दोनों का मतलब क्या होता है चापलूसी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, यानी कि कंटेम्पचुअस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। कंटेम्पचुअस की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर ए, CONTEMPTUOUS। कंटेम्पचुअस की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। इसका मतलब होता है तिरस्कार पूर्वक। इसकी जो हिंदी निकल के आती है वो निकल के आती है तिरस्कार पूर्वक। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 7, 8। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चेंज द नरेशन, हमें इनडायरेक्ट करना है। हमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। कैन यू डू मी अ फेवर। तो गाइस हमें करना है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है। ये सेंटेंस दिया हुआ है इंटेरोगेटिव में। किस में है, इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और क्वेश्चन मार्क आता दिया है कि नहीं। तो सब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है कैन, ये मॉडल वर्ब पहले आ रही है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ। तो ये क्या है इंटेरोगेटिव। और कभी भी अगर नरेशन करते हैं हम लोग तो इंटेरोगेटिव का नरेशन किया जाता है किससे, आस्क्ड से। कभी भी अगर इंटेरोगेटिव आता है तो उसका नरेशन हम करते हैं किससे, आस्क से। किससे करते हैं, आस्क से। तो सिंपल सी बात है, पास्ट है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, आस्क्ड। क्लियर। तो हमें देखना है हमारा ऑप्शन नंबर ए तो आंसर है नहीं और ना ही ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और सी में तो आस्क्ड है ही नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी या डी, इनमें से कोई एक हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, ही आ रहा है, आस्क्ड मी आ रहा है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक दोनों में बात क्लियर है। क्लियर। हाँ, एक और चीज़ में क्या समझनी है, कभी भी अगर हम इनडायरेक्ट करते हैं तो वाक्य को हम क्या कर देते हैं, सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, असर्टिव। अभी ये क्या है, अभी इंटेरोगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, असर्टिव में कर देंगे। असर्टिव करेंगे तो असर्टिव कैसे करते हैं, असर्टिव में सब्जेक्ट को रखते हैं पहले, सब्जेक्ट को रखते हैं पहले। तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अब यू कौन सा है, दूसरा सब्जेक्ट, यानी कि यू कौन सा पर्सन है, दूसरा। अब चेंज कैसे करते हैं, फर्स्ट यहाँ मानते हैं और सेकंड यहाँ। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट यहाँ मानते हैं, सेकंड यहाँ मानते हैं। तो मी का यानी कि यू कौन सा है, दूसरा है कि नहीं, तो मी कौन सा है, दूसरा। चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई आ रहा है कि नहीं पहले, आई इसमें यानी कि आई सब में भी आ रहा है वैसे तो, लेकिन हम असर्टिव करेंगे तो हम आई को रखेंगे पहले। कहाँ रखेंगे, आई को पहले रखेंगे, आई को रखेंगे पहले। तो ये पहले आ गया। उसके बाद हम कैन को चेंज कर देंगे पास्ट में, तो कैन का कर देंगे कुड, उसके बाद हो गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहाँ पे उसने यहाँ पे असर्टिव किया ही नहीं है, कैन का कोड कर दिया है लेकिन असर्टिव नहीं किया है। हम क्या करते हैं, असर्टिव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 8, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव बनाना है। हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो लेट मी गो, लेट मी गो। तो कैसे हमें समझना है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो सिंपल सी बात है, मुझे जाने दो, कह रहा है कि मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो कह रहा है तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है,
रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, रिक्वेस्ट किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दोनों में से हमारा कोई एक आंसर हो सकता है। भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे जाने दो, तो ये तो हमारे आंसर होंगे नहीं। हमारा आंसर है बी और सी में से कोई एक, तो मुझे जाने दो। तो यू आर रिक्वेस्टेड दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब अपने इम्परेटिव सेंटेंस तो पढ़े ही होंगे, लेट मी गो, अपने इम्परेटिव पढ़े होंगे। तो इम्परेटिव में हम फॉलो करते हैं टू। क्या फॉलो करते हैं? टू। तो टू दोनों में ही आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। लेकिन लेट के बाद हम करते हैं टू लेट। क्या करते हैं हम लोग? टू लेट। कभी भी अगर लेट आएगा तो उसके बाद हम फॉलो करते हैं टू लेट। तो सिंपल सी बात है, टू लेट किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन है 9 से 12 तक की। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। तो गाइस हमें यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करूं तो कह रहा है आई कांट एंट्रस्ट। एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना। एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना। तो एंट्रस्ट के बाद ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। एंट्रस्ट के बाद हमेशा आता है विद। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये हमें खुद ही लर्न करने होंगे। तो एंट्रस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? विद आता है। आई कांट एंट्रस्ट दिस टास्क, मैं ये काम नहीं सौंप सकता। किनको? तुम्हें। तो एंट्रस्ट के बाद हमेशा फॉलो करते हैं विद। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिस मूवी वॉच ब्लैंक इंटरेस्टिंग। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेयरली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? फेयरली। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। एक होता है रैदर, एक होता है फेयरली। इन दोनों को हम लोग समझते हैं। एग्जाम में बस ये दो ही पूछने के लिए आते हैं ज़्यादा। कैसे एग्जाम में ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछने के लिए आता है, रैदर और फेयरली। तो इसको ज़रा अच्छे से समझते हैं हम लोग। गाइस कभी भी अगर फेयरली, अगर बातें करूँगा फेयरली के बारे में, तो फेयरली आता है गुड क्वालिटी के लिए, और रैदर आता है बैड क्वालिटी के लिए। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट करते रहिए। फेयरली का यूज, यानी कि फेयरली को हम कब फॉलो करेंगे? जब अच्छी क्वालिटी हो। अच्छी क्वालिटी बताएगा तो फेयरली आएगा, जब बैड क्वालिटी होगी तो आएगा रैदर। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। तो मूवी कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। तो मूवी की जो क्वालिटी कैसी थी? वो एकदम गुड थी। भाई एकदम क्वालिटी, इंटरेस्टिंग मूवी थी, तो उनकी जो मूवी की क्वालिटी कैसी थी? एकदम इंटरेस्टिंग, यानी कि गुड क्वालिटी थी। तो क्वालिटी कैसी थी? गुड। तो अच्छी क्वालिटी के लिए क्या आएगा? फेयरली। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? फेयरली। अगर मूवी इंटरेस्टिंग की जगह पे बोर होती तो क्या आता? रादर आता। क्लियर? यहाँ पे इंटरेस्टिंग है तो क्या आ जाएगा? फेयरली आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आई डू नॉट प्राइड माई सेल्फ माई गुड हेल्थ। तो गाइस अगर मैं इसके आंसर की बातें करूं, इसका आंसर आपको लग रहा होगा ए। आपको इसका आंसर ए लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर ए नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यस, आपको लग रहा होगा कि प्राइड के बाद आप लगा दोगे ऑफ। आपने सुना भी होगा आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऐसे बोलते कि नहीं? तो आपको लग रहा होगा कि हम प्राउड के बाद ऑफ लगाते हैं, प्राइड के बाद। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे ऑन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ऑन। अब ऐसा क्यों करेंगे, समझते हैं कॉन्सेप्ट। हमने प्राइड के बाद ऑन क्यों लगाया, समझते हैं
कॉन्सेप्ट। गाइस प्राउड, प्राइड, प्राइड यहां पे क्या बन के आ रहा है? प्राइड आ रहा है एक वर्ब बन के। क्या आ रहा है? एक वर्ब बन के। यहां पे क्या है? आई डू नॉट प्राइड। क्या लिखा है? आई डू नॉट प्राइड। तो यहाँ पे प्राइड क्या बन के आ रहा है? एक वर्ब बन के आ रहा है, एक मेन वर्ब बन के आ रहा है। तो कभी भी अगर प्राइड वर्ब बन के आता है तो उसके साथ हमेशा हम ऑन फॉलो करेंगे। कभी भी अगर प्राइड वर्ब बन के आता है तो उसके बाद हम ऑलवेज ऑन को फॉलो करते हैं। क्लियर? हाँ, आपने सुना होगा प्राउड। अगर प्राउड आ जाता है, क्या आ जाता है? प्राउड, तो हम लोग ऑफ फॉलो कर सकते हैं। तो क्लियर? हम प्राउड के बाद हम, आपने सुना होगा एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव नाउन, तो यानी कि एडजेक्टिव नाउन अगर ये होगा प्राउड तो हम इसके बाद ऑफ फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली ऑफ ही फॉलो करेंगे, लेकिन ये वर्ब बनकर आ रहा है तो जब भी ये वर्ब बनकर आएगा तो हम लोग फॉलो करेंगे ऑन को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्या बन के आ रहा है? आई डू नॉट प्राइड। तो ये वर्ब बनकर आ रहा है, तो वर्ब के बाद हम फॉलो करते हैं ऑन को। किसको फॉलो करते हैं? ऑन को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्राउड तो है नहीं, प्राउड होता तो हम ऑफ करते, प्राइड के बाद ऑन आता है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यू आर गुड मैथमेटिक्स, और आप लोग इसका ए आंसर लगा दोगे, लेकिन इसका ए आंसर बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये नहीं कि देखा और लगा दिया। नौकरी ऐसी नहीं मिलती। यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको लग रहा होगा इन, कैसे? आप सोचोगे कि यू आर गुड, तुम अच्छे हो किस में? मैथमेटिक्स में, तो तुम लोग मैं का क्या कर दोगे? इन कर दोगे। लेकिन यहाँ पे इन नहीं करना, क्या करना है? ऐड करना है। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, हम कभी नहीं बोलेंगे ऐसा। हम बोलेंगे आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, एट फिजिक्स, एट इंग्लिश। यानी कि जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके बाद हम एट, उनसे पहले हम एट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, चलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। गुड, तो इसका जो आंसर है पहले क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? क्योंकि गुड और बैड, अगर कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में गुड और बैड और अच्छे और बुरे की बातें की जाती है तो हमेशा ही एट फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? हमेशा एट फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है, यू आर गुड, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे गुड अच्छा ही बताई जा रही है तो क्या कर देंगे हम लोग? एट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। हमें वन वर्ड बताना है। कैसे? हमें यहाँ पे क्या बताना है? वन वर्ड बताना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका हमें वन वर्ड बताना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस क्या दे रखा है। वन, एक ऐसा आदमी, वो जो अबस्टेंस, जो परहेज करता हो, अबस्टेंस जो परहेज करता हो, टोटली माने पूरी तरह से। एक ऐसा आदमी जो पूरी तरह से परहेज करता हो यानी कि दूर रहता हो फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंक्स, जो एल्कोहल के ड्रिंक्स हैं उनसे दूर रहता हो। एक ऐसा आदमी जो एल्कोहल चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहता हो, तो ऐसे आदमी को हम लोग बोलते हैं, उनसे परहेज करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग टीटो टेलर। टीटो टेलर एक ऐसा आदमी, टीटो टेलर एक ऐसा आदमी होता है जो एल्कोहल ड्रिंक होती हैं उन सब से परहेज करता है, उसे बोलते हैं टीटो टेलर। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन
ऑफ द ईडियम फ्रेज। हमें क्या बताना है गाइस, यहाँ पे हमें बताना है ईडियम, हमें यहाँ पे ईडियम बताना है। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूँ, एक वर्ड दिया हुआ है अ टॉल ऑर्डर, अ टॉल ऑर्डर, इसका हमें फ्रेज ईडियम बताना है। तो इसके आंसर की बातें करूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अ टॉल ऑर्डर। तो गैस मैं आपको हर एक वीडियो बताता हूँ कि ईडियम का कोई लॉजिक तो नहीं होता, ईडियम का कोई लॉजिक नहीं होता, ये हमें खुद ही लर्न करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक यानी कि अच्छा तरीका बताता हूँ याद करने का। तो सिंपल सी बात है, इस बार भी कुछ अच्छा ही बताऊँगा, ठीक है। तो हमें समझना कैसे, हमें ये लर्न कैसे करना है, हमें ये लर्न कैसे करना होगा। अ टॉल ऑर्डर, हमें क्या समझना है, अ टॉल ऑर्डर का मतलब होता है एक डिफिकल्ट टास्क, एक मुश्किल काम। टॉल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक मुश्किल काम। अब समझें कैसे, यानी कि एक टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, ऑर्डर माने आदेश, यानी कि किसी कोई भी इंसान है, उस इंसान ने हमें एक लंबा आदेश दे दिया कि, यानी कि लंबे से मतलब ये है, उसने हमें आदेश दे दिया कि तू ये काम तब से लेकर, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक करेगा, ये काम तू सुबह से लेकर शाम तक करेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, 15 एंड 16 गाइस, अब PQRS दिया रखा है, PQRS कॉम्बिनेशन सेंटेंस दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन यानी कि PQRS दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद कीजिए अपना स्कोर, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं कि PQRS सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने इतने प्रैक्टिस सेट किए हैं तो आपको अब थोड़ा समझ में आ गया होगा PQRS को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना है हमें P देखना है। तो P में क्या दे रखा है, साइक्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को दे रखा है पहले। तो हेल्पिंग वर्ब पहले कब आती है, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो चारों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो इसलिए P तो पहले नहीं आना। क्लियर? यस। अब देखते हैं S, यहाँ पे दे रखा है से, कहते हैं कि लड़के लड़कियाँ। अब भाई कौन कहता है, कोई कह रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे कौन कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, कोई यहाँ पे नाउन है ही नहीं, यहाँ पे कोई नाउन तो है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है हमारा एस भी नहीं होगा। अब आते हैं हम, तो हम स्टार्ट करेंगे क्यू से, हम स्टार्ट करेंगे क्यू से। समझते हैं, दोज वे लोग, वो जो आर फेवर, आर इन फेवर, जो फेवर में होते हैं ऑफ को एजुकेशन, को एजुकेशन के, वे लोग जो शिक्षा के फेवर में होते हैं, वे लोग जो एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा, वे लोग जो शिक्षा के फेवर में होते हैं से, वो लोग कहते हैं, वे लोग जो को एजुकेशन के फेवर में होते हैं वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां। अब क्या करना है, यानी कि इन सब के बाद रिसेंट एक्शन क्या होगा, इन सब के बाद क्या होगा, वे लोग जो को एजुकेशन के फेवर में होते हैं वो लोग कहते हैं कि लड़के और लड़कियां आर, क्योंकि लड़के और लड़कियां प्लुरल है कि नहीं, तो क्या आएगा, आर। कहते हैं कि लड़के और लड़कियां आर नॉट मेंटली, लड़के और लड़कियां मानसिक रूप से डिफरेंट नहीं हैं। नॉट का मतलब नहीं, डिफरेंट नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वे लोग जो को एजुकेशन के फेवर में होते हैं, शिक्षा के फेवर में होते हैं, वो कहते हैं कि लड़के और लड़कियां आर नॉट मेंटली डिफरेंट, मानसिक रूप से डिफरेंट नहीं हैं। और क्या कहते हैं, देयर इज, डिफरेंट नहीं है, और कहते हैं कि देयर इज नो बार, और कोई भी बार नहीं है टू द लर्निंग, लर्निंग माने सीखने में, ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखने में कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी बार नहीं है। तो सिंपल सी बात है, पहले क्या यहाँ पे क्या आना था पहले, तो यहाँ पे पहले था, हमने क्या लिया था, वे लोग, क्यू, तो पहले क्या आएगा, क्यू। हमारा आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। क्लियर?
तो वे लोग जो कहते हैं, सॉरी, वे लोग जो को एजुकेशन के फेवर में होते हैं, वो लोग कहते हैं क्या कहते हैं कि लड़के और लड़कियां। तो सिंपल सी बात है, अब क्या आएगा, एस। तो क्यू के बाद एस किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्यू के बाद एस किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्यू के बाद पी आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे पी आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा और समझ लेते, पूरा ही समझ लेते हम लोग। वो कहते हैं कि लड़के और लड़कियां आर नॉट डिफरेंट, अलग नहीं होते। तो क्या आएगा, पी। तो सिंपल सी बात है, हमें मिल गया पी। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। व्हाट इज द नाउन फॉर्म, हमें नाउन फॉर्म बताना है किसका, हिंडर का। हमें हिंडर का नाउन फॉर्म बताना है, हमें हिंडर का नाउन फॉर्म बताना है। तो हिंडर यहाँ पे क्या है, एक वर्ब। यहाँ पे हिंडर क्या है, एक वर्ब, जिसका मतलब होता है बाधा डालना, यानी कि बाधा होना, यानी कि कोई बाधा डाल देना। तो हिंडर के क्या एक वर्ब है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाउन हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, बाधा। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, डायरेक्शन है, पैसेज आ गया। यहाँ पे दे रखा है पैसेज, डायरेक्शन है 17 से 20 तक। गाइस वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद हमें कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए बढ़ते आगे। तो गाइस यहाँ पे पैसेज दे रखा है। तो गाइस आप इतने टाइम से पैसेज करते आ रहे हो, वीडियो देखते आ रहे हो, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग पैसेज कैसे करते हैं। और मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हम लोग पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमें डायरेक्टली कहाँ पे जाना होता है, हमें डायरेक्टली जाना होता है क्वेश्चंस पर। कहाँ जाना होता है, हमें क्वेश्चंस पर जाना होता है। हमें पैसेज पूरा कभी नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, पैसेज पे जाना होता है। क्लियर। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो डायरेक्टली हमें कहाँ पर जाना है, हमें जाना है पैसेज पे, सॉरी क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दे रखा है, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। डज द मैन यानी कि आदमी क्यों। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। आदमी क्यों पूजा करता है, फॉर द फोर्स माने फोर्स की, किसकी, प्रकृति के, नीचे माने प्रकृति। तो आदमी प्रकृति की, फोर्स मतलब ताकत, फोर्स मतलब ताकत। तो आदमी जो है प्रकृति की ताकत की पूजा क्यों करता है। यहाँ पे पूछ रहा है आदमी प्रकृति की ताकत की क्यों पूजा करता है। तो ये दे रखा है गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज क्यों दे रखा है समझते हैं। तो ये दे रखा है यहाँ पे, यहाँ दे रखा है, ये यहाँ से पढ़ते हम लोग। चलिए पढ़ते हैं। हाँ एक सेकेंड, यानी कि आदमी जो है प्रकृति की ताकतों की क्यों पूजा करता है। तो यहाँ पे दे रखा है ये, एक सेकेंड, ये क्या जूम कर दूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ पे दे रखा है वैन, जब मैन अपेयर का मतलब आना, यानी कि जब वो इंसान आया ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, जब इंसान जो है वो पृथ्वी पर आया, तो ही वॉज ओवर ऑड का मतलब होता है डरा होना, डर जाना। ओवर ऑड का मतलब क्या होता है, डरा होना, डर जाना। तो जब आदमी पृथ्वी पर आया तो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा ओवर आउट था, बहुत ही ज़्यादा जो है वो डरा हुआ था।
बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। किन चीज़ों से? एट द साइट यानी कि दृश्यों से, ऑफ वायलेंस, हिंसा की, और प्रकृति के पावरफुल पहलुओं से। तो जब इंसान पहली बार पृथ्वी पर आया तो वो इंसान प्रकृति के पावरफुल एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। तो वो इंसान प्रकृति यानी नेचर के पावरफुल पहलुओं के, हिंसा के दृश्यों से एकदम क्या था? ओवरऑड, डरा हुआ था। तो वो इन पहलुओं से डरा हुआ था। इसीलिए इंसान ने क्या किया? दज इस प्रकार इंसान ने बिगेन टू वर्शिप, उसने पूजा करना शुरू कर दिया। किसकी? ऑफ द फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति के ताकतों की। इसीलिए उसने प्रकृति की ताकतों की पूजा करना शुरू कर दिया। अब ताकत कौन कौन सी है? जैसे प्रकृति कौन कौन सी है? फायर, जैसे कि इंसान ने आग की पूजा करना शुरू कर दिया। द सन, सूरज की पूजा करना शुरू कर दिया। रिवर्स, नदियों की पूजा करना शुरू कर दिया। रॉक्स, चट्टानों की पूजा शुरू करना कर दिया। और ट्रीज, पेड़ों की पूजा भी शुरू करना स्टार्ट कर दिया। और स्नेक्स, और जो सांप है हमारे, उनकी भी पूजा शुरू करना स्टार्ट कर दिया। अब इसमें पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंसान ने ये प्रकृति की जो ताकत है उनकी पूजा करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा क्या था? ओवरऑड, उनसे बहुत जब वो इंसान ने जन्म लिया तो उन्होंने ये चीज़ देखी तो इनसे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। क्या था? डरा हुआ था। इसीलिए उसने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल सी बात है। अब हमें यहाँ पे देखना है पैसेज में। तो पैसेज में क्या ये दे रखा है? ना तो ये ए में दे रखा है, ना बी में, और ना ही सी में। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी, यस, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यस, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग साइंस, विज्ञान और धर्म, क्या कह रहा है? यानी कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग विज्ञान और धर्म क्या है? विज्ञान और धर्म जो है वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि अब हमें कहाँ पे मिलेगा? हमें यहाँ से देखना शुरुआत से। मैनी पीपुल, यानी कि कई लोग मानते हैं कि जो विज्ञान और धर्म हैं आर कंट्रेरी, विरोधी हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के। कई लोग क्या मानते हैं कि जो विज्ञान और धर्म है वो एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु दिस नेशन इज रॉन्ग, और ये नेशन जो कैसा है वो रॉन्ग है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इस मामले में। और इसी मामले में क्या है? बोथ। अब बोथ का मतलब यहाँ पे क्या है? दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। अब कौन दोनों? ये दोनों, साइंस और धर्म, यानी कि विज्ञान और धर्म। तो विज्ञान और धर्म दोनों आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हैं? पूरक। विज्ञान और धर्म एक दूसरे के क्या हैं? पूरक। अब पूरक से मतलब क्या है? एक दूसरे का समर्थन करने वाले, एक दूसरे को यानी कि एक दूसरे के क्या है? समर्थक हैं वो, यानी कि साथ देने वाले, सहायता करने वाले हैं। विज्ञान और धर्म में वो क्या है? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, सहायता करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या दे रखा था? ऑप्शन नंबर सी। क्या दे रखा था? ऑप्शन नंबर सी। तो ये विज्ञान और धर्म है वो क्या है? एक दूसरे के सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब क्या है? कंप्लीमेंट्री, सहायक हैं एक दूसरे की। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है लक्ष्य।
एक ऑब्जेक्टिव वो होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है ऑब्जेक्ट दूसरा वाला, जो ऑब्जेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, वो नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है लक्ष्य। तो राइटर कह रहे हैं कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, क्या लक्ष्य था, ऑफ द ऑथर, ऑथर का यानी कि राइटर का क्या लक्ष्य था, किस चीज़ से, होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स यानी कि राइटर का पवित्र धर्म ग्रंथ, होली यानी कि पवित्र, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। तो राइटर का पवित्र धर्म ग्रंथों से क्या लक्ष्य था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे, यानी कि एक सेकेंड हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से द होली स्क्रिप्चर। तो जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं वह रिटन बाई, उन्हें लिखा गया था, बाई दोज, उन लोगों द्वारा वो जो जिन्होंने है डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था, किसको, हारमनी, हारमनी यानी कि तालमेल, हारमनी, हारमनी में फिर से कह रहा हूँ, हारमनी का मतलब होता है तालमेल। तो जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं उनको लिखा गया था उन लोगों द्वारा जिन्होंने विकसित कर लिया था, किसको, हारमनी को, हारमनी को विकसित कर लिया था, किनके बीच, बिटवीन, बीच में, किनके बीच में, एक्सटर्नल नेचर, बाहरी प्रकृति, और अपने इनर सेल्फ के बीच में, यानी कि उन लोगों के द्वारा लिखा गया था जिन्होंने बाहरी प्रकृति और आंतरिक सेल्फ के बीच में क्या कर लिया था, हारमनी को डेवलप कर लिया था, देयर ऑब्जेक्ट, और उनका लक्ष्य था, किनका लक्ष्य, इनका, और इसीलिए इनका लक्ष्य था वाज टू एलिवेट करना यानी कि बढ़ावा देना, एंड लिबर्टी, और आज़ाद कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर ऑब्जेक्ट, इनका लक्ष्य वाज था, इनका लक्ष्य क्या था, एलिवेट करना और लिबर्टी, आज़ाद करना, किनको, ह्यूमन स्पिरिट, मानव आत्मा को। इनका जो उद्देश्य था क्या था, वो लक्ष्य एलिवेट करना और आज़ाद करना, किनको, मानव जाति को, एंड माइंड, और मस्तिष्क को। तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो कह रहा है कि जो होली स्क्रिप्चर है राइटर का, उनसे क्या लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था टू राइज, उन्हें राइज करना, एंड लिबरेट, और उन्हें आज़ाद करना, किनको, लिबर्ट करना और आज़ाद करना, किसको, ह्यूमन स्पिरिट को एंड माइंड को। ये दरकार है ह्यूमन स्पिरिट एंड माइंड। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। कह रहा है व्हाट इज द सिनोनिम्स, क्या पूछ रहा है, ये सिनोनिम पूछ रहा है हारमोनी का, हारमोनी का सिनोनिम पूछ रहा है। तो मैंने आपको चिल्ला के कहा था हारमोनी का मतलब क्या होता है, तालमेल, हारमोनी का क्या मतलब होता है, तालमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, तालमेल। ये आप ये वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी आ गई, तो वोकैब तो आपको खुद लर्न करनी होगी, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। तो हारमोनी, तालमेल, कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, तालमेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।